राहु एक छाया ग्रह है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे मायावी ग्रह कहा गया है, जो भौतिक इच्छाओं, छल कपट, भ्रम और आकस्मिक बदलावों का प्रतीक है। राहु व्यक्ति के जीवन में अचानक लाभ भी ला सकता है और बिना चेतावनी के हानि भी पहुंचा सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। राहु खगोलीय दृष्टि से चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाता है। इसका कोई ठोस रूप नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव हर ग्रह पर पड़ता है। राहु हमेशा वक्री चलता है, यानी उल्टी दिशा में आगे बढ़ता है। ये हर राशि में 18 महीने तक रहता है और अपना प्रभाव छोड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन और राहु का जन्म बहुत समय पहले, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, तब असुरों ने देवताओं पर भारी बढ़त बना ली। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों से मिलकर समुद्र मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा और देवता अमर हो जाएंगे। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। इस मंथन से कई बहुमूल्य चीजें निकली। लक्ष्मी माता, जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, हलाहल विष जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया, और नीलकंठ कहलाए। अंत में अमृत कलश निकला। जब अमृत कलश बाहर आया तो असुरों ने उसे छीन लिया। देवताओं को चिंता हुई कि यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो वे अमर हो जाएंगे और सदा के लिए देवताओं पर हावी हो जाएंगे। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को असुरों से वापस ले लिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को एक पंक्ति में बैठा दिया और छलपूर्वक केवल देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। स्वरभानु नामक एक चतुर असुर को इस छल का आभास हो गया। वह देवताओं का रूप धारण कर चुपचाप देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। लेकिन तभी सूर्य और चंद्रमा ने इस चाल को पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। हालांकि क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ। उसका सिर राहु बन गया और धड़ केतु। सिर कटने के बाद राहु को गहरा क्रोध आया और उसने सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। तब से हर बार जब भी उसे मौका मिलता है, वह सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। हालांकि चूंकि राहु का केवल सिर है और कोई धड़ नहीं है, वह सूर्य और चंद्रमा को पूरी तरह निगल नहीं सकता। इसलिए वे थोड़ी देर बाद फिर से प्रकट हो जाते हैं। राहु से जुड़े अन्य पौराणिक प्रसंग है, जैसे एक रामायण में राहु, जब भगवान राम का जन्म हुआ तब राहु ने उनकी कुंडली में चंद्रमा के साथ स्थिति ग्रहण की, जिससे कहा जाता है कि भगवान राम को अपने जीवन में कष्ट सहने पड़े। 2 महाभारत में राहु को कर्ण की कुंडली में दोष माना जाता है, जिससे उसकी पूरी पहचान दांव पर लगी और उसे अधर्म के पक्ष में लड़ना पड़ा। 3 भगवान शिव और राहु। एक बार राहु ने भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह किसी भी ग्रह को प्रभावित कर सकता है और उसका प्रभाव चंद्रमा की तरह शक्तिशाली होगा।
राहु व्यक्ति के भ्रम, लालसा, अप्रत्याशित लाभ, राजनीति, कूटनीति और गुप्त विद्याओं का कारक है। यह मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे भ्रम, चिंता, अवसाद और नशे की लत। राहु आधुनिक तकनीक, विज्ञान और अनजानी चीजों से जुड़ा हुआ है। राजनीति, मीडिया, फिल्म, इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, खुफिया एजेंसियां और स्पेस साइंस राहु के क्षेत्र हैं। उच्च राशि, राहु वृषभ टॉरस में उच्च फल देता है। नीच राशि, राहु वृश्चिक स्कॉर्पियो में नीच फल देता है। मित्र ग्रह शनि, बुध और शुक्र। शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल। राहु के शुभ प्रभाव के लक्षण। अगर राहु कुंडली में अनुकूल हो तो यह व्यक्ति को निम्नलिखित चीजें देता है: राजनीतिक सफलता, विदेश यात्रा और अप्रत्याशित धन लाभ, मीडिया, फिल्म और टेक्नोलॉजी में तरक्की, गुप्त विद्याओं और खुफिया कार्यों में सफलता, अत्यधिक कल्पना शक्ति और नया आविष्कार करने की क्षमता। राहु के अशुभ प्रभाव के लक्षण। अगर राहु अशुभ हो तो यह जीवन में निम्नलिखित परेशानियां ला सकता है: अचानक दुर्घटनाएं और स्वास्थ्य समस्याएं, कोर्ट कचहरी और जेल जाने की नौबत, नशे की लत और गलत संगति, रिश्तों में धोखा और मानसिक तनाव, अनिद्रा, बुरे सपने और अज्ञात भय, धन हानि और व्यापार में अस्थिरता। राहु ग्रह के उपाय और शांति के तरीके। राहु मंत्र और जाप। राहु बीज मंत्र: ओम भ्रां भ्री भ्रौं सह राहवे नमः रोज 108 बार जाप करें। राहु गायत्री मंत्र: ओम नागध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्। राहु स्तोत्र: अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम राहुं प्रणमाम्यहम्। ताल भैरव स्तोत्र: भैरव भगवान राहु के नियंत्रक हैं, उनकी पूजा करने से राहु के बुरे प्रभाव खत्म होते हैं। शनिवार या राहु ग्रह की दशा में निम्न चीजें दान करें: काले तिल और उड़द दाल, काले कपड़े और नारियल, लोहा, सरसों का तेल, चांदी। गरीबों और किन्नरों को दान करने से राहु शांत होता है। बुरे सपने और मानसिक तनाव। सोते समय तकिए के नीचे काले तिल या गोमेद रत्न रखें। कोर्ट केस और कानूनी झगड़े। हर शनिवार नींबू के 4 टुकड़े कर चौराहे पर फेंकें। धन हानि और व्यापार में घाटा। मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाएं। रिश्तों में कड़वाहट। किन्नरों को हरी चूड़ियां और वस्त्र दान करें। रत्न और यंत्र। गोमेद राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न धारण करें। इसे चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में पहने। राहु यंत्र। घर या कार्यस्थल पर राहु यंत्र स्थापित करें। रोजाना इसकी पूजा करें और मंत्र जाप करें। राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती है। राहु की दशा में व्यक्ति को बार बार नौकरी बदलनी पड़ सकती है, मानसिक शांति भंग हो सकती है और दुश्मनों से सावधान रहना जरूरी है। राहु की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये पता चलता है कि चालाकी और छल से हमेशा सफलता नहीं मिलती। राहु ने चालाकी से अमृत चुराया, लेकिन उसका सिर कट गया और वह अमर होते हुए भी अधूरा रह गया। अत्यधिक लालच नुकसानदायक हो सकता है। राहु ने जबरदस्ती अमृत पिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसका सिर काट दिया गया। ग्रहों का प्रभाव जीवन में महत्वपूर्ण होता है। राहु आज भी ज्योतिष में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना जाता है, जो हमारी नियति को प्रभावित करता है।
राहु एक रहस्यमय ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लाता है। यह आपको उच्च शिखर पर भी पहुंचा सकता है और अचानक नीचे भी गिरा सकता है। राहु का सही समाधान नियमित मंत्र जाप, दान और संयमित जीवन शैली अपनाने से संभव है। यदि राहु बहुत अधिक कष्टकारी हो तो किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। इन सभी उपायों को पूरी श्रद्धा, नियम और विधिपूर्वक करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम राहवे नमः।